तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। नितेश राणे जिसने अहमदनगर में काम ये किया कि उसने एक सभा बुलाया, जिसमें प्रोग्राम में ये था कि रामगिरी को लेते हुए, जिस तरह रामगिरी ने कुछ दिनों पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, तो उस पर मुसलमानों ने FIR किए, बहुत सारे मामला किए थे। लेकिन नितेश राणे ने जो उसके प्रोग्राम में 1 सितंबर को जो उसका प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर उसने ये कहा कि अगर मुसलमान रामगिरी के ताल्लुक से कोई मस्ती करते हैं तो हम तमाम लोग जो है मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को जो है उन्हें चुन चुन कर मारेंगे और घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा, हमारा EV आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम भी हिसाब से है लेते, मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर, कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पिछले महीने रामगिरी ने सिन्नर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की थी और उसके ऊपर जो माहौल गर्म सा हो गया था, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनकी तरफदारी में आए और उसके बाद में अब 1 सितंबर को बीजेपी के मुंबई के जो आमदार है नितेश राणे, वो रामगिरी के फेवर में आके उन्होंने मुसलमानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और खुलेआम चेतावनी दी, खुलेआम धमकियां दिए, गालियों के साथ में धमकी दी है और ये भी कहा कि मैं मराठी में नहीं हिंदी में बोलूँगा, गाली दे के कहा कि उनको समझना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इन सब चीज़ों को लेकर क्या ये साबित करना चाहते हैं कि क्या जो देश का जो मुसलमान है क्या उसे इस देश में रहने का हक नहीं है, या तो फिर ये चाहते हैं कि इन मुसलमानों को जो है उनका गुलाम बनकर रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए, दब के रहना चाहिए। आखिर क्या वो साबित करना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से माहौल वो बनाए जा रहे हैं आने वाले चुनाव में, जो ये देखा जा रहा है कि अगर ये सांप्रदायिक माहौल भड़केगा तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे हो सकते हैं कि उनके फेवर में आए। जबकि अब हम आए हैं भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे नितेश राणे के खिलाफ में एक FIR दर्ज हो रही है। आपको बता दूं कि नितेश राणे खुद एक आमदार है बीजेपी के। बीजेपी इस वक्त सेंटर में भी है और स्टेट में भी है। तो सत्ताधारी आमदार होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरी कम्युनिटी को जो है खुलेआम चेतावनी दो, माइनॉरिटी कम्युनिटी को इस तरह से जो है चेतावनी दो, धमकियां दो और गाली दो। इसके ऊपर हम जो है इस बात की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे FIR तो लॉन्च हो गई है, लेकिन इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी अब ये तो महाराष्ट्र पुलिस जाने, क्योंकि अब तक के जब रामगिरी के ऊपर जिन्होंने इतनी गंदी बात की थी उनके ऊपर जो है अब तक के कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो अब नितेश राणे पे क्या होगा, लेकिन उसके बावजूद जुडिशरी सिस्टम पे, कानून व्यवस्था पे जो है आज आम जनता को भरोसा है और इसीलिए जो है यहाँ पे भिवंडी के कुछ नौजवान नितेश राणे के खिलाफ में FIR दर्ज करने के लिए आए। उनके ऊपर अहमदनगर में भी कुछ FIR दर्ज हुई है, मुंबई में भी FIR दर्ज हुई है और लोगों की यही मांग है कि नितेश राणे के ऊपर जो है अब कार्रवाई होनी चाहिए। अगर क्या कहेंगे, आज आपने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में जो FIR लॉन्च की है किसकी नाम? हम यहाँ पर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन भिवंडी में हम लोग आए हुए हैं। हम लोग असल में ऑल इंडिया तहरीक फरोग इस्लाम दिल्ली, जो हमारी एक ब्रांच भिवंडी में है, तहरीक फरोग इस्लाम ब्रांच भिवंडी। तो हमारे कुछ अफराद जो तहरीक फरोग इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिन्होंने वो यहाँ पे भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि 1 सितंबर को नितेश राणे जिसने अहमदनगर में काम ये किया कि उसने एक सभा बुलाया, जिसमें प्रोग्राम में ये था कि रामगिरी को लेते हुए, जिस तरह रामगिरी ने कुछ दिनों पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, तो उस पर मुसलमानों ने FIR किए, बहुत सारे मामला किए थे। लेकिन नितेश राणे ने जो उसके प्रोग्राम में 1 सितंबर को जो उसका प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर उसने ये कहा कि अगर मुसलमान रामगिरी के ताल्लुक से कुछ मस्ती करते हैं तो हम तमाम लोग जो है मुसलमानों की मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों को जो है उन्हें चुन चुन कर मारेंगे और किसी को भी जो है हम छोड़ेंगे नहीं। और उसने ये भी कहा कि मुसलमान जब सजदे में जाते हैं तो सजदे से उठने से पहले हम उनको जो है ख़त्म कर देंगे, उनको नहीं रखेंगे।
गोया क्या वो खुलेआम ये कह रहा है कि हम फसाद करेंगे और मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, जबकि एक एमएलए को इस तरह बोलना बिल्कुल भी जो है उसका इस तरह कहना बिल्कुल से शोभा नहीं देता। हम तो ये कहेंगे, जैसे हम यहाँ पर आए भुईवाला पुलिस स्टेशन में, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमने यहाँ पे केस किया, यहाँ पे एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज भी हुई, जिस पर उसके खिलाफ जो है कुछ सेक्शन लगाए गए हैं, जो धारा नंबर 302, धारा 351, धारा 352 और धारा 353 ये उस पर धारा लगाई गई है। और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पर ज़रूर एक्शन लेगी और उसको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा भी देगी। और हम ये भी जो है पुलिस से डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने हमें वादा किया है कि हम उसे जो है सज़ा पहुंचाने की और सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उनकी इस बात पर यकीन करते हुए कि वो उन्होंने जो हमसे वादा किया है तो ज़रूर उसे पूरा करेंगे। और आगे हम उनसे ये भी डिमांड करते हैं कि वो उसे जो है एनएसए उस पर लगाए, ताकि उस पर ऊपर से उस पर जो कार्रवाई की जाए। और हम ये भी डिमांड करते हैं कि एमएलए अगर इस तरह से बात कहेगा तो जाहिर सी बात है जो जनता है उनका दिमाग खराब होगा और जो है फसादात बढ़ने के इसमें चांसेस है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार जो है इस एमएलए को, जो जिसका नाम नीतीश राणे है, उसके पद को छीने और उसके पद को ख़त्म कर दे। बल्कि ख़त्म इस तरह आसानी के साथ ना करे, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया पे उसको खड़े करके वहाँ पे सबके सामने उसका जो है पद खत्म करे, ताकि आइंदा कोई दूसरा एमएलए जो मंत्री होगा वो इस तरह कहने की हिम्मत ना करे। आपकी जो मांग है कि जिस तरह से नीतीश राणे को जो है बीजेपी से हटाया जाए, जी। तो आपका क्या कहना, क्या आपको क्या लगता है कि बीजेपी का ये खुद का एजेंडा है कि नीतीश राणे जो है एक अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाला मुसलमानों को? मुमकिन है कि बीजेपी का जो एजेंडा भी हो, क्योंकि बीजेपी को इलेक्शन जितना है कि हर तरफ से पिछले एजेंडा रहेगा तो फिर उसको किस तरह से निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे? हम हमारी तरफ से जितना हो सके कानूनी कार्रवाई हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वो नहीं करते हैं तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा ये सरकार कितना कानून पे चलती है, कितना कानून पे नहीं चलती है। हमने तो कानून पे यकीन किया है कि कानून जरूर हमारा साथ देगा। अगर पुलिस यहाँ पे कुछ नहीं करती तो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कोर्ट में जाएंगे। आप कुछ नौजवान ही यहाँ पे आए हैं एफआईआर करवाने के लिए, जी। आपने भिवंडी शहर के कोई मुसलमान नेताओं से बात नहीं की इसके बारे में, इसके संदर्भ में कि इसमें आगे चलकर जो हिस्सा लिया? तो फिर उसमें हम लोगों ने बात इसलिए नहीं की कि बहुत सारे लोगों के पास जब ये पिछली बार जब हुआ कि उनके पास जब गए तो उन लोगों ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया, ना इस तरह हमारी हिम्मत बढ़ाई कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उनसे उम्मीद ही छोड़ दी है कि हमारे जितने मुस्लिम नेता है कि शायद के कोई इस मामले में साथ दे। तो इसलिए हम लोगों ने जो है उनके पास ना हम उनके पास रुजू हुए, ना हम जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास एक कानूनी कार्रवाई है कि हम कानूनी कार्रवाई करके जब हम हमारी मांग को पूरी कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसी कानून के जरिए हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। भुईवाड़ा पुलिस ने आपको कैसे किया, सहकार्य किया? भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के जितने अहलकार है उन्होंने हमारा अच्छा ताउन किया। उन्होंने ये भी कहा, एक यकीन दिलाया है कि हम ज़रूर इसमें जो है तुम्हारा साथ देंगे और आपकी इस बात को हम आगे पहुंचाएंगे ताकि जो इसको सज़ा मिले।